नमस्कार साथियों। आज हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे जो कि जीआई टैग से रिलेटेड है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। वन लाइनर एग्जाम में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ तक कि यूपीएससी और बीपीएससी में ये सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे जीआई टैग के बारे में, ये क्या होता है, ये किस लिए होता है और इनकी क्या उपयोगिता है, इन सब बातों की चर्चा हम करेंगे। सो फर्स्ट, जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब ये एक ऐसा चिन्ह है, आप ये चिन्ह देख सकते हो, ये एक ऐसा चिन्ह है जो किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट पहचान दिलाता है। इसकी भौगोलिक उत्पत्ति, इसकी कुछ महत्वपूर्णता रहती है, उसके बारे में ये बताता है कि ये इस क्षेत्र का फेमस चीज है। जैसे आप दार्जिलिंग चाय को ले लीजिए, ये दार्जिलिंग की सबसे फेमस टी है जो कि पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है। तो दार्जिलिंग टी भी एक तरह से जीआई उत्पाद, एक प्रोडक्ट है। तो इसी तरह हम पढ़ेंगे एक एक करके, हर स्टेट का जीआई टैग होता है और यह अवैध उपयोग के लिए भी, अवैध उपयोग से भी बचाता है, जिससे इसकी कोई कालाबाजारी नहीं हो सके और इनकी अपनी पहचानता बनी रहे। जीआई टैग 10 साल के लिए मान्यता प्राप्त होता है। मतलब अगर आपको एक बार जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल गया, जैसे ये मर्चा राइस है, अगर इसे आज मिल गया है तो ये 10 साल के लिए वैध रहेगा। फिर से हमें 10 साल के बाद इसे वापस से रिन्यू करवाना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्री उसकी करवानी पड़ेगी। तो अब हम एक एक करके चलेंगे हर एक स्टेट का। फर्स्ट हमने बिहार लिया है, तो हम पहले बिहार के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट है। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया है। A geographical indication tag is a sign used on product that have a specific geographical origin। मतलब जो स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट भौगोलिक पहचान है इसकी क्या क्वालिटीज है, ये किस लिए प्रसिद्ध है और ये किस ओरिजिन से बिलोंग करता है, यही है जीआई टैग। तो पहला है हमारा मर्चा राइस, बिहार से मर्चा राइस। ये है एग्रीकल्चर कैटेगरी में और इसका ओरिजिन बिहार है। बिहार में कहाँ से? वेस्ट चंपारण। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है वेस्ट चंपारण। इस ओरिजिन यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये इतना फेमस क्यों? क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस, मतलब इसकी महक बहुत अच्छी है। इसका जो पैडी होता है, मतलब जो धान होते हैं, वो बहुत ही उत्तम किस्म का होता है, जो कि बहुत उपयोगी रहता है। तो इसीलिए यहाँ देख सकते हो, मिर्चा राइस ऑफ बिहार वेस्ट चंपारण गेट्स जीआई टैग। तो पहला हम पढ़े मर्चा राइस, जो कि वेस्ट चंपारण से बिलोंग करता है। अब हम देखेंगे मधुबनी पेंटिंग, जो कि मिथिला क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है। ये आज से नहीं है, ये हमारे पूर्वज राम जी जब से हैं तब से है उनके। ये मिथिला पेंटिंग हमारे यहाँ शादी ब्याह इन सब चीजों में इन्हें दीवारों पे पेंट किया जाता है। ये जब राम जी ब्याहने गए थे सीता मैया से, तब से ये पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। ये देख सकते हो आप, हैंडीक्राफ्ट। ये हम साड़ी में, दुपट्टे में, दीवार पे इसकी पेंटिंग बना के हम घरों में सजाते हैं। तो ये बहुत ही विश्व प्रसिद्ध, आप इसको बोल सकते हो, ये विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग है, जो कि मिथिला से ओरिजिन करती है, मेनली दरभंगा जिला से। थर्ड में है सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ बिहार। ये भी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट है, जो कि मिथिला क्षेत्र से बिलोंग करता है। ये भी हम साड़ी, दुपट्टे, इसकी नक्काशी करके हम फ्रेम बना सकते हैं। तो ये भी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट ही है। थर्ड में हम जानेंगे एपिक कठुआ वर्क ऑफ बिहार। ये भी हैंडीक्राफ्ट है, जिसे हम कपड़े में डालते हैं, इसकी भी पेंटिंग बनाई जाती है। ये भी ओरिजिन है बिहार का ही। ये मेनली आपका मिथिला क्षेत्र, ये भी मिथिला क्षेत्र से ही आता है। देन फिफ्थ है सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार। ये हैंडीक्राफ्ट है, जो कि ये भी बिहार से ये, लेकिन ये मिथिला एंड कुछ क्षेत्र ऑफ नेपाल का भी कवर करता है। ये हमने बचपन में बहुत देखा है, ये हमारे घर में भी बहुत यूज होता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका नाम है सिक्की ग्रास प्रोडक्ट ऑफ बिहार। इसमें हम अनाज रखने के काम आता है, कुछ छोटी छोटी चीजें रखने के काम में आती है। ये बहुत ही सुंदर भी दिखता है। ये कुछ लोग इसे डेकोरेशन पर्पज से भी यूज करते हैं। देन है भागलपुरी सिल्क। सिल्क कौन नहीं पहनना चाहता है आज के दौर में, इतनी अच्छी लगती है। तो ये भी भागलपुरी सिल्क है, जो कि भागलपुर से बिलोंग करती है। ये भी एक तरह का हैंडीक्राफ्ट, इसकी आप सलवार सूट या साड़ी, और बहुत सारे लोग मतलब डिफरेंट तरह के सिल्क अब तो आ चुके हैं। इसमें अगर मधुबनी पेंटिंग कर दी जाती है तो ये और भी सुंदर लगने लगती है। तो इसी तरह भागलपुर सिल्क भी बहुत प्रसिद्ध है। देन है अगेन भागलपुर का ही भागलपुरी जर्दालू मैंगो। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है, जो कि ये भी भागलपुर से बिलोंग करता है। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही मीठा रहता है। इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी रहती है कि जिस कारण इसे जीआई टैग मिला हुआ, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कतरनी राइस। इसकी भी यही पहचान है कि ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी रहती है।
इसीलिए हमें इसे बिहार सरकार ने जीआई टैग के लिए नामांकित किया था। ये भी एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, ओरिजिन इसका बिहार है। देन है मगही पान। मगही पान आप देखिएगा नाम में ही है मगही, मतलब मगध क्षेत्र से, तो ये भी आता है आपका एग्रीकल्चर, ये से एग्रीकल्चर से बिलोंग करता है, इसका भी ओरिजिन बिहार है। देन है शाही लीची ऑफ बिहार। ये आती है मेनली मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है। ये इसकी भी स्वाद बहुत अच्छी रहती है, लाल लाल बहुत मीठे रहते हैं ये शाही लीची। इसे तो एक्सपोर्ट भी किया जाता है दूसरे देशों में। ये इतनी अच्छी, इतने अच्छे उम्दा किस्म की ये होती है। देन है सिलाव खाजा। ये है कैटेगरी मतलब फूड स्टफ में, मतलब हम इसे खा सकते हैं एज अ स्वीट। तो ये है सिलाव, ओरिजिन कहाँ है, बिहार के ही सिलाव जगह से। देन है मंजूसा आर्ट। ये मेनली भागलपुर से बिलोंग करता है। ये कैटेगरी है हैंडीक्राफ्ट। इसे भी हम साड़ी में, पेंटिंग में दर्शाते हैं। ये एक तरह से आप बोल सकते हैं कुछ नाग नागिन की कुछ कहानियां हैं, उसके ऊपर से ये बिलोंग करती है। मंजूसा आर्ट बहुत ही फेमस है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। देन है मिथिला मखाना। ये भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है, जिसे हम लोटस सीड भी कहते हैं। ये तो वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट आज के दौर में होता जा रहा है, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्णता है। खासकर विदेशों में तो इसे बच्चों के खाने में बहुत ही यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही उम्दा मात्रा में पोटेशियम, सोडियम, सभी तरह के गुण इसमें पाए जाते हैं। तो मिथिला मखाना बहुत ही फेमस है, जो कि दरभंगा, सीतामढ़ी इन सब जगहों से बिलोंग करता है। अब इसके आधारित हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी पेंटिंग a famous GI tag of Bihar is mainly practiced in which district? So we can say Madhubani district, क्योंकि नाम में ही है मधुबनी पेंटिंग। सो मधुबनी is a district from Bihar. Then has Sujani embroidery work of Bihar has been given GI tag. It is mainly done by women of which district? Then it will be भागलपुर एंड मुजफ्फरपुर रीजन। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि सुजनी एम्ब्रॉयडरी वर्क कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे बिहार, और अगर बिहार के किस क्षेत्र से, तो भागलपुर एंड मुजफ्फरपुर रीजन। भागलपुर सिल्क इज ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या कहते हैं, तुषार सिल्क भी हम इसे कहते हैं। और अगर पूछा जाए ये कहाँ से बिलोंग करता है, तो आप बिहार इसे टिक मार्क कर सकते हो। विच बिहार स्वीट हैज रिसीव्ड द जीआई टैग फॉर इट्स यूनिक प्रिपरेशन एंड टेस्ट? सिलाव खाजा, जो कि नालंदा से बिलोंग करता है। सिलाव नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सिलाव खाजा बहुत ही फेमस है। इसकी इतनी मीठी होती है और इसका बनाने का तरीका बहुत ही उम्दा है, जिस कारण इसे जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे रसगुल्ला, कोलकाता का रसगुल्ला बहुत फेमस है, उसी तरह सिलाव खाजा हमारे बिहार में बहुत ही फेमस है। देन है कतरनी राइस, असेंटेड राइस वेराइटी विद जीआई टैग बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट, विच बिहार डिस्ट्रिक्ट? तो भागलपुर। कतरनी चावल हम लोग भी बहुत यूज करते हैं इसे, ये भागलपुर से बिलोंग करता है। देन है मगही पान विथ जीआई टैग कम्स फ्रॉम विच रीजन? सो मगध के पान, मगही मतलब मगध होता है, मगध रीजन। सो मगध रीजन कौन सा है हमारा? नवादा, गया, औरंगाबाद एंड नालंदा। सो मगही पान अगर पूछा जाए कि कौन से स्टेट से है, तो आप बिहार कर सकते हो, और रीजन वो तो मगध रीजन, जो कि नवादा है, गया है, औरंगाबाद है एंड नालंदा है। शाही लीची ऑफ बिहार बिकेम द फर्स्ट फ्रूट ऑफ द स्टेट टू गेट जीआई टैग इन विच ईयर? सो ये शाही लीची को जीआई टैग 2018 में प्राप्त हुआ है, जो कि मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती है। एप्लिक वर्क ऑफ बिहार इज ऑल्सो फेमस बाय विच लोकल नेम? एप्लिक वर्क ऑफ बिहार, जो कि कठुआ, जिसे हम कठुआ वर्क भी बोलते हैं, ये मेनली मिथिला रीजन में बहुत ही फेमस है, जो कि साड़ी, दुपट्टे, सलवार सूट में प्रिंट किया जाता है। Then है the GI tag product सिक्की ग्रास वर्क ऑफ बिहार is mainly used for making what? मतलब जो सिक्की ग्रास वर्क है, जो हम लोग बचपन में बहुत यूज करते थे, हमारे घरों में इसे बहुत ही ज्यादातर यूज किया जाता है। इसे हम लोग मौनी भी बोलते थे। इसकी टोकरी बनाई जाती है, जिसे हमारी दादी लोग मौनी बोलती थी। हैंडीक्राफ्ट आइटम लाइक टॉयज, बास्केट एंड बॉक्सेस। जर्दालू मैंगो विथ जीआई टैग कम फ्रॉम विच रीजन ऑफ बिहार? सो ये भी है भागलपुर से। तो ये सारे जो आप देख रहे हो, ये सारे जीआई टैग ऑफ बिहार से हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं। इसमें से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे बिहार के एसएससी एग्जाम में, बीपीएससी एग्जाम में, और बहुत सारे ऐसे वन लाइनर एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।